की जय। इस स्थान पर इस सत्संग पंडाल में कोई भी कलाकार नहीं होता, सब बाबा के सेवक हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, तो सभी को भजन गाना चाहिए। जितना भी याद हो, एक दो बार गाने से याद हो जाता है, तो सभी जितना भी भजन करेंगे उतना ही जीवन के लिए अच्छा है। तो ऐसा नहीं कि केवल मैं कहूँ या गुरु जी गाए, और मैं तो सभी ने जोर से बोल ली थी का पिक्चर ले जो बोले सो वो बारहवीं भगवान की जय। हाँ देखो अब की थोड़ा जय बोली गुरु जी ने समझाया है हम सभी को, अरे कर ले रे कर ले बंदे भजन गुरु के नाम का, है ऊंचा सितारा वाल्मीकि भगवान का। इनसे ऊंचा किसी का स्थान ना हुआ और ना हो सकता, तो इसीलिए समझाया है। और कर ले भजन सतगुरु के नाम का, सतगुरु के नाम का, है ऊंचा सितारा वाल्मीकि भगवान का, है ऊंचा सितारा वाल्मीकि भगवान का। अरे कर ले भजन सतगुरु के नाम का, भजन सतगुरु के नाम का, है ऊंचा सितारा वाल्मीकि भगवान का, है ऊंचा सितारा वाल्मीकि भगवान का। और पहली लाइन में समझाया है क्या, गुरु नाम की लूट मची है, लूटी जा तो लूट कर भजन प्रेम से। अरे गुरु नाम की लूट मची है, लूटी जा तो लूट कर भजन प्रेम से। और फिर पाछे पछताएगा जब समय जाए
लालच में उसको देख देखकर भगवान का भजन भी करना भूल जाता है इंसान। तो किस प्रकार से समझाया है, अरे झूठी है ये काया माया फिर क्यों करे गुमान, ये नहीं रहेगी। अरे झूठी है ये काया माया फिर क्यों करे गुमान, ये नहीं रहेगी। और एक दिन सबको जाना है, सो रात बीच शमशान जहाँ कहीं जलेगी। तेरी जलेगी सुंदर काया, एक नाम अमर है पाया। और धर ले ध्यान सच्चे नाम का, है ऊंचा सितारा वाल्मीकि भगवान 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 का। वाल्मीकि भगवान की जय, बोल सभी संतों की जय। दोस्तों एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पे आज आप रूबरू हो रहे हैं बिरजू पहलवान जी से, जो कि जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर जस्टिस, जो ये 9 साल की बच्ची है सर, दिल्ली कैंट वाला हादसा जो है, ये मामला लगभग ठंडा सा पड़ता जा रहा है, फीका सा पड़ता जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? रहे थे मामले में मौजूद थे, मतलब उस दौरान उस हादसे को आपने देखा था? जी बिल्कुल, शुरुआती दौर से ही हम वहाँ पे लगे हुए थे, आपने देखा होगा। और जब ये केस हुआ था तभी हम पहुँच गए थे, और धरना रखने वाले भी हमें, और अंदर थाने में जो परिवार के साथ घटना हो रही थी, मारपीट की घटना करी थी उन लोगों ने, कुछ लोग थे वहाँ के, और पुलिस प्रशासन ने भी, तो वहाँ हमारा ही जाना हुआ था। तो आवाज़ जैसे आप कह रहे हो भाई, मीडिया मतलब की आवाज़ बैठाई जा रही है, दबाई जा रही है किसी तरीके से। दबा सा गया है। नहीं, ऐसे दबने नहीं देंगे हम। कुछ बातें हैं जो कि अभी खुल के नहीं आ रही है। लोग वह कह रहे भाई धरना क्यों हटा दिया, हमने धरना हटाया नहीं, धरना फिर से होगा दोबारा। और जो अगर ये हमारा धरना चालू रहता और जो हमारी मांगे थी वे पूरी हो जाती, अब तक तो आने वाली जो अब क्राइम हुए हैं आपको पता ही है, कम से कम 7-8 लड़कियों के रेप हुए हैं इस हादसे के बाद में, ये नहीं होते। और जैसा कि साबिया लड़की, राबिया हमारे एक बहन है, उसको रेप करके और मार दिया गया। हम वहाँ भी पहुँचे थे, और वहाँ जाके हमने जो पता चला है तो उसको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी वकीलों की टीम भी लगी हुई है, और जो भी हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी के जितने भी हमारे मेंबर हैं पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में जो लगे हुए हैं, तो उस चीज़ पे पूरा फोकस है हमारा। ये नहीं है कि उस चीज़ से भटक गए हैं। राबिया वाला केस इस समय किस स्थिति में पहुंचा हुआ है? राबिया वाला केस है जो, देखिए अभी तो धरने प्रदर्शन ही चल रहे हैं, मेरे ख्याल से उस पर भी ज़्यादा सुनवाई नहीं हो रही है। अभी हमारा जाने का कैंडल मार्च आज शाम को, और अभी वहीं जाने का प्रोग्राम है। सर, ये एक बिंदापुर में भी एक 15 साल की बच्ची लापता हुई है 25 अगस्त से, और उसके बाद वो बच्ची मतलब अपने घर जा रही थी। एक मोड़ तक 2 बच्चे साथ में थे, एक बच्ची अपने घर पहुंच गई, दूसरी बच्ची अपने घर नहीं पहुंची। उस मोड़ के बाद से वो लगातार लापता है। फिरौतियों के लिए फ़ोन आ रहे हैं, पुलिस को शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है बिंदापुर थाने में। वहाँ पर भी मामले को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, पुलिस सुस्त बैठी हुई है, और जो बच्ची किडनैप हुई है उसके माता पिता को डराया धमकाया जा रहा है पुलिस द्वारा। मतलब कि भाई वो जाते हैं थाने में तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और राबिया के भी जो हैं अंगों को काट दिया गया है, 50 चाकू घोंपे गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये जो सारे हालात हैं देश के, जो हमारे SC/ST समाज के हैं, या 85% मूल निवासी जो समाज है, उसके ऊपर ये जो जुल्म बढ़ रहे हैं और बहुत निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, बच्चियों की, स्टूडेंट्स के ऊपर भी हमले होते हैं, ये सब क्यों हो रहा है? और इसको रोके जाने की कोई गतिविधि आएगी कि हमारा समाज एकजुट होकर इसके खिलाफ, जैसे कि आप हैं हर मुद्दे पे पहुंच रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं,
लेकिन इस पे रोकथाम लगाने के लिए कोई जैसे कि आपने बिंदापुर का आपने भी बताया है, अभी मुझे थोड़ी देर पहले भी एक कॉल आया था कि साहब ये बिंदापुर में ऐसी ऐसी घटना हो गई और फिरौती मांगी जा रही है वहाँ से, और पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। आज पूरी टीम वहीं जाने के लिए इकट्ठा हुई थी और वहीं जाने के लिए हम देख रहे हैं कि उस परिवार से मिल के आते हैं, क्या समस्या है, क्या और साथी है जो वहाँ से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और रही सपोर्ट की बात भी, हम जैसे कि जितने भी केस हो रहे हैं आज तक के, देखा होगा आपने, वो तकरीबन एससी समाज पे हो रहे हैं। लड़कियों का अपहरण हो रहा है, लड़कियों को बलात्कार करके मार दिया जा रहा है। ये बहुजन समाज के साथ ही क्यों हो रहा है? सोचने की बात तो ये है क्योंकि हम अलग अलग हिस्से में बांट दिए गए हैं, टुकड़ों में बांट दिए गए हैं। भाई वाल्मीकि अपनी लड़ाई लड़े, जाटव अपनी लड़ाई लड़े, बाकी जॉइंट एक्शन कमेटी हर बिरादरी के हर कौम के साथ खड़ी है। ये जो हमने संगठन चलाया वो किसी भी 36 बिरादरी में किसी के साथ भी न्याय होगा तो वहाँ जाके हम खड़े होंगे और न्याय दिलाने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। ये आपने देखा भी होगा, हम आज शायद 2-1 दिन में हम हैदराबाद और बॉम्बे भी निकलने वाले हैं। मुंबई भी, जो आप लोगों ने पता ही होगा, एक लड़की का ऑटो में रेप हुआ, जैसे हमारा ये हाँ सुबह की न्यूज़पेपर में है, ऐसी लड़की है, वो भी ऐसा क्यों? और देखिए, ये देखिए, अगर अदर कास्ट की किसी की लड़की के साथ बलात्कार होता है, जैसे एक आपने डॉक्टर का था, तुरंत उनको उसी मौके पे ले जाके शूट कर दिया गया। वो क्यों? ये अपराधी नहीं थे क्या? 9 साल की बच्ची का रेप हुआ है, ये अपराधी नहीं थे क्या? 6 साल की बच्ची का रेप कर दिया, मौके पे अरेस्ट कर लिया गया वो लड़का, वो अपराधी नहीं था क्या? इनको भी शूट करो। ये क्यों नहीं हो रहा भाई? नरेला में लड़की है, नरेला में लड़की का बलात्कार हुआ, उसे जिंदा मार दिया गया, गुड़गांव ले जा करके वापसी पीड़ित परिवार को दे दिया गया। वो अपराध नहीं था, उसको ऐसे छोड़ रखे। खत्म करने की वजह से अपराधी इस तरह की हरकतें कर रहा है कि या तो दहशतगर्दी बैठाने के लिए इस तरीके से किया जा रहा है। आप बताइए। बिल्कुल दहशतगर्दी ये बोलेंगे इसको, क्योंकि आप देख रहे हो बहुजन समाज के साथ ही और खासकर एससी समाज के साथ ही क्यों ऐसा करा जा रहा है कि जितने भी केस देखो, किसका अभी एससी समाज, रेप किसका हुआ? एससी समाज का हुआ। कितनी साल के थे? सबसे 15 साल से नीचे के, 17 साल से नीचे के। जब पोस्को लगी तो क्यों उनका बाई चांस एक किसी को सजा मिल जाती है, 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है, तो उसे वापस 1 साल के अंदर क्यों छोड़ दिया जाता है? वो दोबारा आके बलात्कार करता है उसी लड़के के साथ। अपराधियों की हिम्मत बढ़ती है। अभी नया केस आया, हम वहाँ भी जाएंगे। अभी आज और कल में 2-3 दिन लगातार हम इसी फील्ड में घूमेंगे और अपने जहाँ तक भी हमारे से हो पाए हम पूरी मदद करेंगे परिजन की। साथ में ये हमारे साथ में बिरजू पहलवान जी है, जो एससी समाज की जाने मानी भाई बोलना चाहेंगे 2 शब्द? विकास भाई है। साथियों, एक बात और है कि जैसे आप लोगों को बताओ, शेर सिंह भाई का मर्डर कर दिया गया था, उसकी 3 बच्चियां हैं, 3 लड़की है और 2 लड़के हैं। किराए पे रहता, रेंट पे रहता है वो। उस परिवार के एक सदस्य को, जो कमाने वाला था, फैक्ट्री में जाता है वो काम करने के उससे, और वहाँ पे उसे मारा जाता, उसके नाखून फाड़ दिए जाते हैं। तो इतने लंबी लंबी किल्ले घोंप दी जाती है पूरी बॉडी में, 7-8 पसलियाँ फ्रैक्चर कर दी जाती है। क्या ऐसा न्याय होने पर भी, अन्याय होने पर भी हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई सुराग नहीं? और उस वापसी पुलिस वाले उस बच्ची पे दबाव बना रहे हैं। 3-4 बार जो कंप्लेंट लिखी थी वो फाड़ करके पुलिस वाले ने अपने बलबूते पे एप्लीकेशन लिखवाई है, जो कि वो लड़की बयान कर रही है। और पूरा परिवार मरते टाइम में, जो हमारे शेर सिंह भाई थे, वो बता के गए कि मुझे इस आदमी ने मारा है, ये फैक्ट्री का मालिक है, ये फैक्ट्री में 2-3 और सदस्य थे जो उन्होंने मारा है, मार करके बाहर डाल दिया गया। सारी रिकॉर्डिंग है, फिर भी पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वो वाल्मीकि समाज से था। ऐसा ही क्यों हो रहा है भाई? ये हमारे एससी एसटी समाज के साथ ही इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। राबिया तो दिल्ली पुलिस में थी। नहीं, दिल्ली पुलिस सिविल डिफेंस में थी राबिया, और उसके साथ भी ऐसा खुद महिलाओं की सुरक्षा के लिए
छोड़े जाते हैं, सिविल डिफेंस वाले, दिल्ली पुलिस है, उनके साथ जब इतना गलत हो गया और फिर भी उसे पुलिस मेरे ख्याल से प्रशासन ही दाएं बाएं कर रहा है केस को। आपने देखा होगा कत्ल कहीं होता है और फैकी कहीं जाती है। वो फरीदाबाद वाले कह रहे हैं कि दिल्ली का केस है, दिल्ली वाले कह रहे हैं फरीदाबाद का केस है। ऐसा क्यों? पुलिस की बेरुखी रहती है। और कैसे मानने फिर हमारी बहन बेटी सेफ है? सिस्टम में रह के बहन बेटी सेफ डर नहीं के है। मारे घर से बाहर नहीं निकलती, और जो घर के बाहर निकल रही है वो सेफ नहीं है, डर बैठा रहता है। डर बैठा हुआ, और इस डर को निकालने के लिए हर बहन बेटी के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी हर टाइम खड़ी है। जो हमारी बहन बेटी को कोई परेशान करेगा उसको सख्त से सख्त सजा हम तुरंत भी दे सकते हैं और कानूनी तौर से भी दिला सकते हैं। और राबिया सैफी को क्या भाई मनुवादी वाल्मीकि सिस्टम को बना ये रहा है। नहीं चाहिए कि वो अपनी इस तरह की जो उसकी ये मारने काटने की और दहशतगर्दी बैठाने की रणनीति है SC ST समाज के खिलाफ, क्या उसको ये नहीं चाहिए कि वो अपने बदमाशों को रोक लगाए, या फिर हमें दूसरी फॉर्म में आना पड़ेगा? रोक तो भाई साहब जब ही लग सकती है जब ऐसा कोई केस होता है, कोई भी एक्शन होता है, तुरंत एक प्रशासन ऐसा वो बनाए, जैसे कि उस बहन का, डॉक्टर साहिब का बलात्कार हुआ, वो मार दिया गया तो तुरंत जाके गोलियां मारी गई उनके घर पे। बेच चौराहे पे इनको फांसी लटकाना चाहिए जब आ गई ये, क्योंकि बदमाश इनके है भाई साहब, बदमाश इन्होंने छोड़ रखे हैं। तो ये अपनी को तो सेफ रखते हैं, बाकी SC समाज को जो देख लो क्या हाल हो रहा आज। कम से कम 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने में कम से कम 10 बलात्कार हमारे सामने आ लिए नाबालिग लड़कियों के, ये तो और है सभी जो SC समाज की। जी, ये वो मामले हैं जो सुर्खियों में आ गए। कई मामले ऐसे हैं जो पता ही नहीं लग पाते दहशत और शर्म के मारे। आप ये भाई साहब देखिए, करोल बाग में एक लड़की का बलात्कार होता है, करीब 4 साल की बच्ची का। परिवार वाले डर रहे, हम मिलने गए वहां से, वो परिवार वाले डर रहे, पुलिस वालों ने इतना दबाव बना दिया कि तुम्हारी बच्ची का फोटो वायरल हो जाएगा, फोटो वायरल हो जाए उस परिवार से। परिवार हाथ जोड़ के खड़ा हो गया जी, हमारा घर उजड़ जाएगा, हमारी बच्ची के आगे आने वाले टाइम में शादी कौन करेगा। ऐसी ऐसी बातें हैं, पता नहीं कितना वो तोड़ा जा रहा, जोड़ा जा रहा, समाज को ही हमारे तोड़ के रख दिया। ये तो समाज के युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा भाई। ऐसी मूल निवासी समाज है बिल्कुल। 85%, जिसको अपनी पर आना पड़ेगा, बिल्कुल अपनी पर आना पड़ेगा। बिल्कुल। तब पलट के आया है, हाँ, संगम जो में पहले आना कहते थे ना, जो पहले कहते थे कि लठ होता था हाथ में, वो लठ निकाल के चलना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, जब हमारा समाज एकजुट होगा। ऐसा हमें इसलिए कहना पड़ रहा है, ना तो पुलिस सुनती है, ना प्रशासन सुनता है, और ना ही कोर्ट के अंदर कोई रियायत मिलती है। जितने भी मुद्दे अब तक बने हैं, किसी में कोई रियायत नहीं है, और बहुत दबाव बनाने के बाद में अपराधियों की सिर्फ गिरफ्तारी होती है, और उन्हें भी बचाने की पूरे प्रयास को किया जाता है। बिल्कुल अपराधियों को पूरा बचाने का प्रयास करा जाता होगा, आपने देखा ही होगा। लास्ट टाइम तक आप पुलिस वाले हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी पे भी दबाव बना रहे हैं, फोन आते हैं तरीके CID घर के आसपास घूम रही है, CID लगा रखी घरों के आगे। हमारे क्यों घरों लगा के रखी? पास। क्योंकि रात बिरात हम खड़े हैं, पीछा करते हैं हमारा। अन्याय के लिए खड़े हैं, न्याय दिलाने के लिए। ठीक है, उठा रहे हैं ना, और चाहते नहीं। ये तो कुछ चाह ही नहीं रहे ना कि ये कहाँ से आ गए 4, 5, 10, 15, 20 लड़के कहाँ से आ गए एकदम, कि दलित समाज पे अत्याचार नहीं होने देंगे, समाज पे अत्याचार नहीं होगा। कहाँ से निकल के आ गए ये चेहरा? क्योंकि हमारे ऊपर कोई राजनीतिक हाथ नहीं है, पूरा दबाने की कोशिश। पूरा दबाने की कोशिश करा जा रहा है कि पर हम बिकने वाले नहीं है और कहीं भागने वाले नहीं। हम समाज के साथ थे और रहेंगे मरते दम तक। जहाँ ये पसीना बहाएगा हम खून बहा देंगे भाई। और आपने जैसा कि पूछा था ना, जो सवाल नहीं, कोई बात नहीं लग रहा, जैसा कि आप आएंगे ना, जैसा कि आपने एक सवाल किया था हमारे अध्यक्ष साहब से, बिरजू पहलवान जी से, कि SC ST कम्युनिटी को इकट्ठा होना पड़ेगा। SC ST की बात नहीं है, हमें ये समझना होगा कि ये तो हमारे साथ में एक षड्यंत्र हो ही रहा है, क्योंकि ये 1585 वाला हिसाब किताब आप लोगों के जहन में डालने के लिए हम वो संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोग जो हो एक बुज़दिल की भूमिका निभा रहे हो। आप लोगों की बहनों की आबरू लूट रही है। आप घरों में बैठ के एक न्यूज़ पे देखते हो, टीवी पे देखते हो। सबसे पहले तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप जितने भी, खास करके मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि जितना बढ़ चढ़ कर आपने निर्भया बहन के लिए कैंडल मार्च निकाले, पूरा देश एक साथ सड़कों पर था, और हम लोगों ने जो भी हम लोगों से बन पाया, हमने केस भी खाए,
हमने सड़कें जाम की, चक्के जाम किए, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि वो बहन किस जाति से है। हमने सिर्फ ये देखा कि वो देश की बेटी है, हमारी बहन है। तो मैं सर्व समाज से भी एक अपील करना चाहूँगा कि जैसे हम लोग आपकी बहनों को भी अपनी बहनें मानकर सड़कों पर उतरते हैं, तो आप लोगों को भी हमारी बहनों को अपनाना होगा और हमारी बहनों के लिए लड़ना होगा, और नहीं तो सीधा सीधा कोई ऐसी बात नहीं है। और जैसा कि आपको हमारे हिंद केसरी भाई बिरजू पहलवान जी ने बताया, राबिया सैफी मुस्लिम नहीं थी। भाई बिरजू पहलवान जी और पूरी जॉइंट एक्शन कमेटी राबिया सैफी को वहाँ पर मुसलमान के नाम से नहीं, हम राबिया वाल्मीकि मान के वहाँ पर गए थे। राबिया एक वाल्मीकि समाज की बेटी है। पूरा वाल्मीकि समाज दिल्ली का रातों रात वहाँ पर चक्का जाम कर दिया, सभी एक साथ इकट्ठे हो गए। और ये जो वाल्मीकि, मुस्लिम, जाटव, ये जितनी भी कास्ट है ना, ये आप लोगों को गुलाम बना रही है। आप लोगों की बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, हमारे जो लोगों को, शेर सिंह वाल्मीकि का बड़ी बेरहमी से मर्डर कर दिया गया, ये लोग आप लोगों के साथ सही कर रहे हैं क्योंकि आप जातियों में बटे हुए हो। जिस दिन अपनी बहन बेटियों के लिए लड़ने के लिए आप एक हो जाओगे, 85% दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाओ। ये जितनी भी गुंडागर्दी और ये जितनी भी हैवानियत हो रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस का बढ़ावा है। जी बिल्कुल, पुलिस का दोषियों के, आरोपियों के इतने हौसले बुलंद है कि वे जरा भी नहीं डरते। अभी जो भाई साहब ने बताया, जो संगम विहार के अंदर एक बच्ची है जाटव समाज से, उस बच्ची को 2 साल पहले होली वाले दिन उठा लिया गया था और उसके साथ गलत काम किया, बलात्कार किया, पूरी रात आधा दिन उसको रखा, फिर उस परिवार को दबा उबाकर उस केस को ठंडा कर दिया गया। आरोपी बिल्कुल बाहर है और बाहर आने के बाद में इसी महीने की 4 तारीख को फिर दोबारा उसी लड़की को उठाया और अब वो बाप डर डर के छुप छुप के रो रहा है, अपनी बच्ची की हिफाजत के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस वाले उसको गाली गलौज देके भगा देते हैं। लेकिन मैं तमाम प्रशासन को ये बोल देना चाहता हूँ, भाई बिरजू पहलवान जी के नेतृत्व में जो हमारे अध्यक्ष साहब के उससे जॉइंट एक्शन कमेटी जो हमारी इस लड़ाई को लड़ रही है, हम अपने एक एक खून का कतरा बहा देंगे। लेकिन पूरे देश की, हम ये नहीं कहते कि दलित, बहुजन या मुस्लिम की बेटियों के लिए, हम पूरे देश की बेटियों के लिए, जो लोग हमारी बहनों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं ना, हम उनकी बहनों के लिए भी सड़कों पे उतरेंगे और अपना खून का एक एक कतरा बहा देंगे। हम आपकी बहनों की भी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। सुनो, एक बोल लूँ, एक है ना, पूरे देश में एक हम मुहिम चलाना चाह रहे हैं। पहले तो दिल्ली से शुरुआत है हमारी। हमारी बेटियों को फ्री मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाए। कई जगह दे भी ठीक रहे है, हैं कई जगह हमने करा भी दिया है शुरू। तो और अपने जो समाज के लोग, दीपू यहाँ जो अपने लोग हैं ना, जो भाई कुलदीप भाई थोड़ा पहलवान जी, जो समाज की बच्चियों का या हमारी जो भारतवर्ष की बच्चियां हैं, सभी के लिए एक समान रूप से एक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और उसमें है मार्शल आर्ट्स की। कई बच्चों को इन्होंने ट्रेन कर भी दिया और अब आगे भी प्रक्रिया मुहिम चलाना चाहते हैं। जी सर, बताइए दो शब्द। साथियों, जैसे कि एक हम लोगों ने पूरी जॉइंट एक्शन कमेटी टीम की तरफ से, हमारी जो बेटी है आज के टाइम में देख रहे हो सुरक्षित नहीं है, सेल्फ डिफेंस के लिए इन्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग फ्री में, जैसे कि हमने शुरू कर रखा है समयपुर बादली में कर रखा है, और माया प्लस जिम है हमारा रानी बाग में, वहाँ पे कर रखा है। जितने भी हमारी बेटियों के लिए तो फ्री है ही, और रेसलिंग का भी फ्री समयपुर बादली में है, और 2-4 एकेडमी हो रहा है, हमने वहाँ भी बोला हुआ है। अगर कोई बहन बेटी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेनी चाहती है, जो भी हो, तो वो जॉइंट एक्शन कमेटी टीम की तरफ से फ्री दी जाएगी, दिलाई जाएगी। आयु सीमा है बच्चियों की? आयु सीमा कोई नहीं है, सभी बच्चियां आके ज्वाइन कर सकती हैं, ज्वाइन कर ट्रेनिंग ले सकती हैं, है, बस आत्मरक्षा के लिए। आत्मरक्षा के लिए ज्वाइन कर सकती है आगे, और हमारे से कांटेक्ट करे, जॉइंट एक्शन कमेटी से कांटेक्ट करे। जैसे कि सुल्तानपुरी में है, अब हम मेरे ख्याल से 10-15 दिन में सुल्तानपुरी में शुरू करा देंगे, मंगोलपुरी और सुल्तानपुरी में। जब तक हम अपनी आत्मरक्षा का बीड़ा खुद नहीं उठाएंगे, तब तक थोड़ा सा हालात जो हैं देश के जिस प्रकार से वर्तमान हालात हैं, तो अपनी सुरक्षा करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है जी, इसलिए बच्चियों को ट्रेनिंग के लिए इन्होंने रास्ता निकाला है। क्योंकि हो सकता है आज हम कल नहीं हो। जी बिल्कुल, सैकड़ों बातें। बेटियों के लिए, सुरक्षा के लिए कम से कम वो अपनी सुरक्षा खुद तो कर सकती है, थोड़ा बहुत तो बचाव होगा।
100% नहीं करता, मैं 100 में से 20% भी वो अपनी सुरक्षा खुद कर पाई तो हमारे जैसे भाइयों की तो जरूरत भी नहीं पड़े शायद उन लोगों को। बच्चों की हिम्मत बढ़ाने के लिए बहुत बहुत बिल्कुल। प्रशासन की कमी के हमारे को अपनी बच्चों साथियों देखा आपने एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पे बिरजू पहलवान जी बहुत जानी मानी हस्ती हैं, बहुजन समाज का एक खास सितारा है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय संविधान, जय भीम। आवाज़ आएगी ना? माइक ले लो सर। अच्छा लेना पड़ेगा, आवाज़ नहीं आएगी? नहीं, बंदी हो जाएगी। नहीं माइक, या तो मैं माइक ना लगाऊं तो फिर ये हवा आती है मेरा। सभी साथियों को जय भीम। साथियों मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ समय पहले बाहर विदेश में अमेरिका वगैरह में काले गोरों की लड़ाई का एक आंदोलन चला। जिस तरीके से हम लोगों के साथ यहाँ भेदभाव हो रहा है लगातार, इस तरीके से वहाँ भी हो रहा था। एक दिन एक समय ऐसा आया कि चरम सीमा पार कर गई और वहाँ लोगों ने बस्तियों में आग लगा दी, बर्दाश्त से बाहर हो गई। तो कल को एक समय ऐसा ना आ जाए कि हमारी बहन बेटियों के साथ जो लगातार अत्याचार आ रहा है, एक समय ऐसा ना आ जाए कि चरम सीमा पार कर जाए और किसी किस्म का ऐसा कदम कोई हमें उठाना पड़ जाए। जय भीम। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से जो ये विरोधी तत्व है वो हमें उकसाने का काम कर रहा है कि हम कब तक सही करें। साथियों नमस्कार। पहले तो जय वाल्मीकि जय भीम। और मैं अपनी जॉइंट एक्शन कमेटी का एक छोटा सा मेंबर हूं और बिरजू पहलवान जी की अध्यक्षता में हम ये काम कर रहे हैं हमारी बहन बेटियों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि हमारे लिए ये आना रोडों पे इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि हमारी जो शासन और प्रशासन उन्हों की आँख नहीं खुल रही है। क्योंकि अभी हम कल एक केस में गए होते, आपने शायद देखा हो, वो केस भी बड़ा हाईलाइट हुआ। खिड़की गाँव के अंदर वाल्मीकि समाज के मंदिर को तोड़ने की आज्ञा मिल जाती है, लेकिन हमारा पूरा वाल्मीकि समाज, पूरा दलित समाज बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए आवाज़ कर रहा है, गुहार लगा रहा है। लेकिन आप ये देख सकते हैं ना ही तो कोई शासन बोल रहा है ना कोई प्रशासन बोल रहा है। इन्होंने अपने जो गुरखे छोड़ रखे हैं हमारी बहन बेटियों को नोचने के लिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी सीटों को छीन लिया जाएगा और उनमें लात मार दी जाएगी, क्योंकि सीटें हम बनाते हैं और आपकी ये जो दिक्कत है, जो राजद हम बना है, इस बात को ध्यान रखें। पूरा दलित समाज इस बात को जान चुका है कि आपकी जो एक स्कीम है जो हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार करके हम लोगों पर जो दबाव बनाया जा रहा है, अब वो मूल निवासी नहीं है जिन्हों के आगे आपने डोंगा लगा दिया, पीछे हमारी झाड़ू लगा दी गई। अब वो मूल निवासी जिन्हों के हाथों में तलवार आने में कोई समय जा रहा है। अगर शासन और प्रशासन अपनी आँख नहीं खोलता है तो इस बात को ध्यान रखें, हमें अपना निर्णय खुद लेना होगा, क्योंकि वो बहन बेटी हमारी है। जब आप अपनी हमारी बहन बेटियों नहीं मानोगे तो हमें खुद अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। और ये समाज किसी चीज़ से कमज़ोर नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन हमारे को रोडों पे आने के लिए मजबूर ना किया जाए, इस बात का ध्यान रखें। और जो ये एट्रोसिटी जो हो चुकी है, इस बात का भी ध्यान रखें शासन प्रशासन कि हम चुप नहीं है। हमारी लीगल टीम उस चीज़ में पूरी कार्रवाई कर रही है और पूरे जोर शोर से कर रही है। जो टॉप 10 वकील हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि ये ना समझे शासन और प्रशासन कि हमारे बीच में, हमारे दलित समाज में हमारे खुद के वकील नहीं हैं। इस बात का ध्यान रखें। हमारे जो इस टीम को देख रहे हैं, जो ये राबिया केस जो हुआ, जो गुड़िया नांगल का हुआ और जो ये तिलोकपुरी का हुआ, इन केसों में अब हमारी लीगल टीम जो हमारे महमूद पराचा जी जो हैं, भानु प्रताप जी जो हो गए और हमारे जो अन्य जो वकील हैं ऐसे सीमा कुशवाहा जी, ये सब उस चीज़ को देख रहे हैं और हमारे को समझ में आ गया कि हमारे को अपनी प्रतिक्रिया और अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है। तो इस बात का ध्यान रखें। मैं जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से इस बात को आह्वान करता हूँ कि अगर ये नहीं मानते तो ये ना सोचे कि जॉइंट एक्शन कमेटी इतनी है, जॉइंट एक्शन कमेटी इतनी है, इस बात को ना सोचे। आज हमारे साथ हमारे पूरे युवा साथी और हर एक वो भाई जिस भाई के साथ अत्याचार हुआ है वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। इसी ताकत के जोर पे हम बोल रहे हैं कि हम शासन और प्रशासन को, अगर ऐसा चलता रहा तो मेरे भाई वो दिन दूर नहीं है, आप लोगों की कुर्सी भी छीनी जाएगी। धन्यवाद साथियों। सर शुभ नाम प्लीज एक बार। मेरा नाम दीपक पारजा है, मैं मंगोलपुरी विधानसभा से हूँ और बिरजू पहलवान जो हमारे हिंद केसरी हैं उनकी अध्यक्षता में चल रहे हैं इस कार्य को लेके, समाज के निर्णय को लेके। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय वाल्मीकि। हमारे साथ में है जॉइंट एक्शन कमेटी से कुलदीप सिंह जी। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय वाल्मीकि। मैं आपका अपना साथी कुलदीप सिंह चारण, दिल्ली से जॉइंट एक्शन कमेटी का एक छोटा सा कार्यकर्ता। आज साथियों जो समाज के अंदर एट्रोसिटी हो रही है, आए दिन हमारी बहन बेटियों को टारगेट बनाया जा रहा है, तो मुझे सभी भाइयों, समस्त समाज के जितने मेरे युवा हैं, मेरे साथी हैं, मैं सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि सभी साथी एक साथ आएँ और हमारे अध्यक्ष भाई, हमारे समाज की आन बान शान भाई बिरजू पहलवान जी के सहयोग करें। आज भाई इतना संघर्ष कर रहे हैं कि समाज के लिए अपना घर बार सब कुछ त्याग के आज समाज के लिए लड़ रहे हैं, बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं उन नेताओं को भी कहना चाहता हूं जो मेरे समाज के हैं, जो आज जिन लोगों को हमने पार्लियामेंट तक भेजा है, वो भी हमारे समाज की आवाज़ उठाए। नहीं साथियों, हम कुर्सी पे बिठा सकते हैं तो कुर्सी से हम नीचे उतार भी सकते हैं। आज हर आए दिन समाज के अंदर जो घटना घट रही है, बड़ी निंदनीय घटना है
और इस पे हमें सबको एक साथ मिलके लड़ना होगा, तभी हम जाके इन मनुवादी लोगों की सोच विचारधारा और जो आज ये भेड़िए हमारी बहन बेटियों को नोच रहे हैं, इन पे तभी अंकुश लगेगा जब हम सब एक साथ आके लड़ेंगे। आज साथियों एकता की बहुत ज़रूरत है। आप जो भी एट्रोसिटी हो रही है समाज के अंदर, ये बहुत ही निंदनीय घटना है और अब वो टाइम नहीं है कि हम इन मनुवादी लोगों की विचारधारणा से हम डर जाएंगे। हम कलम जलाना भी जानते हैं, तलवार चलाना भी जानते हैं। अगर वैसे नहीं मानेगा तो वैसे मनाएंगे, तो सरकार प्रशासन हमें मजबूर ना करे, नहीं तो हमारी जो कौम है बहुत सूरमा कौम है। ये बाबा साहब और भगवान वाल्मीकि के नक्शे कदम पे चलने वाले लोग हैं हम। तो अगर हम लोग जिस दिन छिड़ गए तो इस देश का तख्ता पलट हो जाएगा। मैं शासन और प्रशासन और जो जितने मंत्री बैठे हैं, जो समाज के ठेकेदार हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा ये छोड़े, बहन बेटी आपके घर में भी होगी। तो मैं यही गुजारिश करूँगा मेरे युवा से, मेरे समाज के समस्त समाज से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाई बिरजू पहलवान का सहयोग करें और जो आज देश में अत्याचार हो रहा है इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। मैं आपका अपना साथी ज्वाइंट एक्शन कमेटी से एक छोटा सा कार्यकर्ता कुलदीप सिंह चारण। जय वाल्मीकि, जय भीम। सर, हमारी दिल्ली कैंट के अंदर ये घटना हुई, हमें बड़े सोच की बात है। ये एक बच्ची के साथ में दुष्कर्म क्यों होता है, किस लिए होता है? ये हमारे देश के रक्षक होकर भक्षक बन जाते हैं, क्यों बनते हैं? तो हमें यही प्रार्थना करते हैं कि सर हमें कुछ अच्छी वो दी जाए सुरक्षा, ताकि हमें तो लगता नहीं कि जी हमें पुलिस वाले कुछ अच्छा सोचेंगे हमारे बारे में। हम अपनी सिक्योरिटी खुद करना चाहते हैं। इन भाइयों के साथ में रह के हम इनका साथ हर तरीके से साथ देना चाहते हैं। साथियों, ये हमारे सामने जो बहन है जिन्हें आप देख रहे हैं इस वक्त रूबरू हो रहे हैं आप एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर, यही वो बहन है जिन्होंने उस बच्ची को उस समय जो अग्नि के शोलों में से, आग में से निकाला था, उस बच्ची के पैर बचे थे। हाँ जी, पैर बचे थे। मैं उस समय पर पहुंची, मेरे को बहुत गुस्सा आया था और वो शायद मेरी बेटी होती ना, मैं उसको बख्शती नहीं। मुझे ज़रूरत नहीं थी, ना ही समाज की, ना ही मुझे पुलिस की, ना ही मुझे कोर्ट की, किसी की नहीं थी। मैं अकेली फैसला कर देती हूँ, अपनी बेटी के साथ ही उसको फूंक देती। मेरे को अभी भी इतना गुस्सा आ रहा है, मेरे सामने आ जाए तो जान से मार दूँ इकली। कहीं पे हम रुक जाते हैं, 1 मिनट लगेगा अपराधी को इस तरह की सजा देने में, लेकिन सिर्फ हम कानून से डर के कहीं पे रुक जाते हैं। हम थोड़ा सा इंसाफ की उम्मीद करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, वो आपकी ही नहीं है, पूरे समाज की बेटी है, पूरे समाज की बेटी है, पूरे भारत की बेटी है। लेकिन अभी तक वो मामला थोड़ा सा फीका पड़ता हुआ नजर आया। इसलिए आज बिरजू पहलवान जी से मुलाकात हुई है, तब जाके आप सामने आए और आपसे बात हो रही है। सर तो फिर क्यों ठंडा पड़ रहा है, क्या वजह हो रही है इसकी? पुलिस ने भी दबाव बनाया है, जो वहाँ पे परमिशन रद्द की गई है, धरना आंदोलन प्रदर्शन जो लगातार पुलिस की तो सारी चाल हो रही थी, राजनीति चल रही थी। क्यों राजनीति? अगर ये भाई नहीं होते हमारे साथी सारे भाई, तो हमारी हिम्मत टूट चुकी थी। क्यों टूट रही थी? इन भाइयों ने हमारा साथ दिया, हम आगे बढ़े। इनको देख के हम दिन रात एक कर देंगे, इन भाइयों के साथ जहाँ बुलाएंगे वहाँ जाएंगे। और देश के अंदर किसी भी मेरी बेटी के साथ अत्याचार होएगा, मैं वहीं पहुँचूँगी, जहाँ भी होएगा, छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम भी कट्टर वाल्मीकि हैं। ऐसे काट देंगे, ऐसे काट दूंगी मैं खुद इकली के, जैसे कि सुअर को काट दिया जाता है पेट में से चाकू देके। या तो अपराधियों सावधान हो जाओ, नहीं तो हम भी वही करेंगे जो तुमने अब तक हमारे साथ में किया है। अन्य ये सरकार मेरे हाथ में दे दे काम, मैं एक तरफ से शूट करती चली जाऊंगी इकली। मेरे को अभी भी बहुत गुस्सा, क्यों हमारा केस ठंडा पड़ रहा है? हम गरीब लोग हैं, काहे के गरीब हैं? हमसे जैसा सेठ कोई नहीं है। हमने खुद हमारे लोगों को सोए पड़े, क्यों नहीं जाग रहे? जागरूक हो। पूरी देश की बेटी थी, मेरी भी बेटी थी, आपकी भी बेटी थी। और मैं पुलिस वालों से भी यही कहना चाह रही हूँ कि ये तो रक्षक के उनकी भी बेटी हैं, ये सभी कौम की बेटी थी। ये इकली की मेरी की तो बेटी नहीं थी, पर ये हमारी बेटियों के साथ, हमारी कौम के साथ क्यों होता है? किसी नेता या किसी जज के साथ ये क्यों नहीं हो रहा? ये मामले को शुरू से जो देखा जा रहा है, शुरू से जिस समय से वो अग्नि में से बच्ची को निकाला गया, उस समय से अब तक कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? करीब से, क्योंकि आप करीबी लोग। हम तो करीबी हैं, बिल्कुल करीबी हैं। उन जो लोग है भी नहीं, ना हरदयाल था, ना बग्गा था, ना अन्नू था, कोई भी नहीं था, ये भाई थे सारे। और उनको सिक्योरिटी दे दी, क्यों दे दी? उस नांगल के अंदर मैं नहीं रह रही, कैंट के अंदर मैं नहीं रह रही, हमें तो सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। हम तो चाह रहे कि कोई हमें धमकी दे, ऐसे फाड़ देंगे, बिल्कुल रहम नहीं करा जाएगा।
टांग पर टांग धर के चीर दिया जाएगा। और मैं तेज बोल रही हूँ, मैं किसी नेता की बिकाऊ नहीं, मैं किसी पुलिस की बिकाऊ नहीं, ना ही मैं किसी जज की बिकाऊ। क्यों हो रहा है हमारी बेटियों के साथ? उनकी बेटियों के साथ करा जाएगा, वो छोड़ देंगे? क्यों हो रहा है हमारी बेटियों के साथ? उनको शर्म की कितनी बात है। देखिए, एक 9 साल का बच्चा बहुत छोटा है, फिर त्रिलोकपुरी वाला हुआ और उसके बाद राबिया, ये कई केस हो रहे हैं, कई केस हो गए लगातार। इनको ये लगता नहीं है कि मुकाबला बराबरी का होता है? बच्चियों से क्या कसर निकालते हैं? वही समझ नहीं आ रही कुछ भी कि क्यों हो रहा है। मासूम होते हैं, भोली भाली होते हैं, बेचारियों को कुछ पता नहीं होता। नेता की बेटी के साथ क्यों नहीं होता? मोदी की बेटी के साथ क्यों नहीं हुआ? और किसी की बेटी के साथ क्यों नहीं है? जो हमारी कौम की बेटियों को पकड़ा जाता, क्योंकि हम गरीब हैं, हम पर नोट नहीं है, इसलिए हम भी आवाज उठाना जान चुके हैं। कान खोल लो सभी लोग और हमारा सहयोग दो। आकर जो सोए पड़े थे वो जाग जाओ, जगने का वक्त आ गया है, जागो। जगना है इसलिए कि अपराध पर रोक लगानी है। ये जो जुल्म हो रहे हैं मारने काटने का और जिंदा जलाने का, इसके खिलाफ कदम से कदम मिला के चलना है पूरे बहुजन समाज को। साथियों, हमारे साथ में दिल्ली के एंड से माता जी हैं, ये यहाँ आई हुई हैं नेहरू पार्क में, और यहीं पूरी टीम से मेरी मुलाकात हुई अचानक। और माता जी हैं, आपने इस केस में शुरू से लेकर अब तक क्या देखा है? शुरू में क्या हुआ था उस दौरान? शुरू में बच्चे के साथ उन 4 लोगों ने, पंडितों ने बलात्कार करा और जिंदी को जला दिया और नाम ले दिया कि ये इसको करंट लगा है, लेकिन बच्ची को करंट नहीं लगा था। उन्होंने झूठ बोला और माँ को भी लालच देकर बाहर बिठा दिया कि तुम यहीं बैठ जाओ, हम तेरी बच्ची को बिगर पैसे लिए जला देंगे, और उससे तो हम पैसे लेते हैं मगर तेरे को पैसे नहीं लेंगे। माँ को ये झलार सा देकर बाहर बिठा दिया और उन्होंने गेट भी बंद कर लिया, ताला भी लगा लिया और जला दिया बच्ची को। फिर उसकी माँ ने जाके हल्ला मचाया गांव में, तो गांव के लोग आए। जब उन्होंने गेट तोड़ा, ताला तोड़ा, बच्ची की लाश बुझाई और उन्होंने जब उसको बचा, जली आधी जली बच्ची को बचाया। मातृशक्ति हमारे साथ में, हमारे सामने एक बहन हो रही है दिल्ली कैंट से। जी बहन जी, आप बताइए। जय भीम, जय भारत। मैं दिल्ली कैंट से आई हूँ, जहाँ हमारे बच्ची के संग जो ये केस बना है, जो गलत प्रभाव हुआ है लड़की के साथ में हमारी के, तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, बेटी तो सभी की है वो, क्या पुलिस वालों की बेटी नहीं है या नेता की बेटी नहीं है? मैं एक पूछने बात, उन लोगों के आंखों पर कैसे पर्दा पड़ा हुआ है जो एक बार भी उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जा रहा है? अगर नहीं सोचा जा रहा है, अगर आप में इतनी ताकत नहीं है, तो कातिलों को हमारे हाथ में दे दो, हम फैसला कर लेंगे। हम फैसला करना जानते हैं, जब बच्चों को जन्म देना जानते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए फैसला भी करना जानते हैं। ठीक है, ये हमारी आवाज़ यहाँ से नहीं आगे तक भी जाएगी। और ये हमारा समाज ना जो सोया हुआ है ना, अभी जाग उठा है, ये सोच लें। अगर हमारे हक में ये बात नहीं हुई, हमारे हक में केस नहीं गया, तो हमने रोड पे उतरने के लिए या अपना इंसाफ मांगने के लिए कोई भी आ जाएगा, हम उसको पीछे धक्का देंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब हमने बच्ची के लिए हमने ऐसा देखा तो हमें इतना बुरा लगा, क्या उन लोगों को बुरा नहीं लगा? उनकी आंखों में बिल्कुल कशिश नहीं है, बच्चे के संग ऐसा हुआ है तो चले हम भी देखें उस बच्ची के साथ में हुआ क्या है। 9 साल की बच्ची संग करा, उन्होंने शर्म नहीं आई उन लोगों को, लिहाज नहीं आई उन लोगों को, नहीं आई है। अबे डूब के मर जाओ कहीं भी, अबे चूड़ी पहन लो, चूड़ियाँ पहन लो, हम देते हैं चूड़ियाँ, तुम उतार के उतारो और पहनो। साड़ी भी देंगे हम आप लोगों को, सूट भी देंगे हम आप लोगों को पहनने के लिए। अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो कुर्सी का हकदार नहीं है, कुर्सी छोड़ने पे मजबूर कर देंगे हम और तकत से तकत हिला के रख देंगे, कुर्सी पे बैठना छीन लेंगे। कुर्सी पे कैसे बैठा जाता है, समझ रहे ना? ये बच्ची सिंह का है। अरे बैठ गए तुम लोग, बैठ गए तो कम से कम ये इसका इंसाफ तो करो। इंसाफ करना नहीं आता क्या? नहीं आता तो कुर्सी आपको दी किसने? कुर्सी आपको दी किसने फिर है? कुर्सी हमारे बदौलत मिली है तो हम बिठाना जानते हैं तो कुर्सी से गिराना भी जानते हैं, ये सोच लेना। ठंडा नहीं पड़ने देंगे, मामला ठंडा नहीं होने देंगे। अगर मामला ठंडा होगा तो हम गर्म करने में 2 मिनट ही लगाएंगे और जहां हम तक पहुंचोगे वहां तक पहुंचेंगे। हम इस केस को दबने नहीं देंगे। आज एक बेटी के साथ है, कल दूसरी बेटी के साथ में होगा। अभी आप सोच लीजिए, अब कितनी बेटियों के साथ में एक से निकल के आया है,
क्या इंसाफ मिल रहा है? ये लोग क्या करते हैं, राजनीति खेलते हैं, राजनीति खेल जाता है, माँ बाप को खरीदने की कोशिश करते हैं। अरे अपनी बेटियों को तुम बेच रहे हो, बेटी को धंधा लगा रहे हो। उसी बेटी को एक नज़रिया से, एक औरत को किस नज़र से देखा जाता है? एक लेडीज होती है, वो माँ के रूप में भी आती है, बहन के रूप में भी आती है, बीबी के रूप में भी आती है, और वही बेटी एक अपनी बेटी के रूप में भी आती है। एक लेडीज, उसका नज़रिया कैसे चेंज हो गया? नज़र की कसूर है ये, तो नज़र को, ऐसी नज़र को हम फोड़ के रख देंगे। ऐसी नज़र हमें नहीं चाहिए। अगर ऐसी नज़र वाला भैंसी दरंदा हमारी नज़रों में आ गया तो उसको हम काट देंगे, छोड़ेंगे नहीं। बहन जी, जो ये आंदोलन को स्थगित करने की जो षड्यंत्र रचा गया था, उस दौरान महिलाओं की भूमिका खास थी, उसके विषय में 2 शब्द कहिए। महिला की भूमि ये थी कि जो, देखो मैं उस टाइम वहाँ पर नहीं थी, मैं गुस्सा घर के अंदर बहुत आ रहा था, मगर जो बच्चे गए जिन्होंने देखा है, 1 बजे करीब मेरे से रुका नहीं गया, मैं भागी हूँ सुन के भी। हमने सदर में जाके भी गए, हम लोग सदर में जाके भी देखा, सदर थाने वाले हमें घुसने नहीं दे रहे हैं। बंद कर रहे हैं, हम लोग को बंद करने धमकी दे रहे हैं। पुलिस धमकी दे रही है हमें, बंद तो करना था, बंद करके दिखाते हैं हम लोगों को। अपराधियों को तुम्हारे क्या जीजा लग रहा है? वो तुम्हारा रिश्तेदार लग रहा है? वो अपराधियों को तुम बिठा रहे हो आराम से, और उसी लड़की के माँ बाप को पीटा जा रहा है, हम लोगों को धमकी दी जा रही है बंद कर देंगे। कि एक पावर तेरे अंदर, खोल दरवाजा, हम बंद होने को तैयार हैं, हम बंद होने को तैयार हैं। हमें कोई बंद करके दिखाए, हमें बंद करके दिखाए। धमकी किसी और को देना, अगर ये धमकी हम लोगों को दी तो ये सोच लेना सालों का जिंदगी भर चाहे बैठना पड़ जाए हम लोगों को, अपने घर बार छोड़ के हम इंसाफ हर बेटी के लिए मांगेंगे। आज वो बेटी समाज की है, हर समाज की बेटी होगी, तो हम उसका, समाज की बेटी हो चाहे ना समाज की बेटी हो, हम इंसाफ के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। साथियों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पूरे देश से लोग इकट्ठा हुए, लेकिन अपराधियों ने उसके बाद भी कई दुर्घटनाओं को अंजाम दिया है, कई हादसे उसके बाद लगातार हुए हैं। यानी इतने कट्टर हैं हमारे लोग, बावजूद उसके अपराध वर्ग में दहशत का नाम बिल्कुल नहीं है, पुलिस का कोई डर नहीं है, बार बार पुलिस दोषी नजर आती है, पुलिस किसी भी मामले को सीरियसली नहीं लेती। गरीब और कमजोर पर ही जुर्म होता है, उसे ही दबाने और डराने धमकाने का पूरा प्रयास किया जाता है प्रशासन और पुलिस द्वारा। वीडियो को वायरल कीजिएगा। एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर मीडिया एग्जीक्यूटिव फ्रीलांस न्यूज रिपोर्टर नंदकिशोर बौद्ध के साथ आप रूबरू हुए हैं, हमारे बहुजन साथियों से, बहुजन बहनों माताओं से। जय भीम, जय भारत। नारा कौन सा लगाना भाई, ये बताओ, क्या बताओ आपने बना रखा है? मेकअप से कभी करना पड़ेगा, मूछी काफी। हमारे साथ में शुभ नाम से? मेरा नाम राजेश बागड़ी है। जय वाल्मीकि, जय भीम सभी भाइयों को। जॉइंट एक्शन कमेटी का मेंबर हूँ भाई। बिरजू भाई की अध्यक्षता में हम लोग काम कर रहे हैं, और मैं अपने समाज से यही एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे पे अत्याचार इसलिए हो रहा है, और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम लोग चुप होकर बैठ जाते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर डॉक्टर महिला के साथ ये कांड हुआ था, इस बहन के साथ हैदराबाद के अंदर जो कांड हुआ था, उसी तरीके से आपकी नॉलेज में कहीं भी ये हादसा आता है, किसी बहन के साथ ऐसी कोई दुर्घटना, ऐसा कोई दुष्कर्म किया जाता है, तो उन अपराधियों को पुलिस के हाथों तक ना जाने दिया जाए, उनका फैसला वहीं ऑन द स्पॉट कर दिया जाए, जिससे कि दोबारा किसी भी गली में, किसी नुक्कड़ पे, किसी चौक पे, किसी जंगल में कोई हमारी बहन को, हमारी बेटी, हमारी माँ को रोकने से, बोलने से पहले 10 बार सोचे कि हम किसके साथ क्या कर रहे हैं। और इसी तरीके से इस हादसों को, इन दुर्घटनाओं को ख़त्म करा जा सकता है हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ। तो प्रशासन को भी ये कहना चाहेंगे कि प्रशासन और शासन अगर हमारा साथ देगा तो हम उनके साथ खड़े हैं, और अगर प्रशासन हमारे साथ नहीं है तो हम हर तरीके से उन दुष्कर्मियों को अपनी ताकत से और अपने समाज की ताकत से उनको मौत के घाट उतारने की पूरी ताकत रखते हैं, और छोड़ा नहीं जाएगा उनको। जय वाल्मीकि, जय भीम।
अक्षय। हाँ जी सर, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे समाज के साथ दिन प्रतिदिन एट्रोसिटीज़ बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए सरकारें तो कोई कदम नहीं उठा रही है। तो इसके लिए ये है कि अभी हम सबको, पूरे समाज को मिलकर, पूरे बहुजन समाज को मिलकर एकजुट होकर अपने समाज की आवाज़ उठानी है और अपने आप को न्याय दिलाने के लिए, अपने समाज को, अपने समाज की बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए हमें इस तरीके के आंदोलन, इस तरीके के मूवमेंट्स जो है वो निरंतर लगातार चलाने पड़ेंगे। क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि जो न्याय है वो मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। तो इसी के लिए मेरा भी उन्हीं की बातों को, मैं उनकी बातों को दोहरा के यही चीज़ बोलता हूँ कि बाबा साहब की बातों को मानते हुए कि हमको न्याय छीनना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्तमान में सरकारें बैठी हुई है, मनुवादी सरकारें हैं, ब्राह्मणवादी सरकारें हैं, ये हमें कभी न्याय नहीं देगी सर। धन्यवाद। ये ऐसा, हमें जितने भी बोल आपने हमारे क्रांतिकारियों के सुने, हमारे भाइयों के सुने हैं, वो उसके पीछे एक ही रीज़न है, ये जुल्म और अत्याचार या तो बंद करो, नहीं तो हमें अपनी पे आना होगा। और जब हम अपनी पे आएंगे तो हम वही करेंगे जो कहा है, क्योंकि हमारे पास इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। क्योंकि तुम मासूमों पर जुल्म करते हो, बच्चियों पर जुल्म करते हो जो कि कमज़ोर और बेबस हैं, उन्हें तुम्हारी छल, षड्यंत्र, कपट, धोखे आदि का पता नहीं, इसलिए हम धोखा खा जाते हैं।